तो बच्चों लोग लास्ट क्लास में जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे उस पर कुछ सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ था, N2 + 3H gives 2NH3। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको इक्विवेलेंट चैप्टर में हमेशा रिलेशन दिया रहता है, आप अपने हिसाब से फ्रेम मत कर देना। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब समझ में आना चाहिए कि जब भी आपको इक्विवेलेंट में कोई क्वेश्चन दिया तो रिलेशन देखना कि क्वेश्चन दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे हम बात करते हैं अमोनिया प्रिपरेशन का, तो अमोनिया प्रिपरेशन का रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया हो सकता है, या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा ले देगा कि हाँ पे N2 + 3/2H2 गिव्स अमोनिया भी हो सकता है। तो आप चेक करना कि अब दोनों का जो के है अलग अलग होता है। ध्यान देना, इसका अगर इसको हम के बोलते हैं इसका, तो इसका रूट क्या हो जाएगा। तो पॉइंट यह है कि जब भी कभी भी कोई क्वेश्चन है इक्विवेलेंट में, तो पहले फाइंड करना कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं रिएक्शन। अगर क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो खुद से सोचने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन में रिएक्शन दिया हुआ है तो उसको एज इट इज यूज करोगे, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई मत करना। अगर मान ले कि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है आपके पास, तो उसको बैलेंस, उसको दो से उसको ऐसा मत करना, ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसा आप करते हो गलती से भी, तो उस केस में क्या करना आपको, उस केस में यहाँ का जो भी होगा, अगर मान लेते यहाँ का इक्विवेलेंट कांस्टेंट अगर कुछ K1 मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ का K1 अगर कुछ है तो ऊपर वाले का K1 स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान देना। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन में अपने हिसाब से इक्वेशन को कभी नहीं लिख देंगे। ठीक है, ये चीज दिमाग में सेट कर लेना कि जो रिएक्शन में दिया हुआ है इक्वेशन उसी को यूज करेंगे। अगर हम रिएक्शन में कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं तो हमको दिमाग में ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हम रिएक्शन में मॉडिफाई कर रहे हैं तो आपका इक्विवेलेंट कांस्टेंट में भी मॉडिफाई करना मेरे लिए जरूरी होगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में सेट करो इस चीज को कि हमको जो भी इक्वेशन है वो रिएक्शन में दिया रहेगा, उसी को हम यूज करेंगे, अपने हिसाब से उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंज होगा आपके कांस्टेंट में, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज दिमाग में सेट करो रखोगे आराम से आप लोग। ठीक है, अब ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, आपको इक्वेशन में दिया हुआ है और आपको इक्विवेलेंट पॉइंट का कॉन्सेंट्रेशन में दिया हुआ है। तो बहुत आपसे केसी पूछा गया, तो केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे। केसी का एक्सप्रेशन क्या होता है जी, तो इस रिलेशन के लिए होगा अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 NH2 का क्यूब। अब इसमें पुट कर दो कॉन्सेंट्रेशन को, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था PCl5 गिव्स PCl3NCl2। इसमें कैसे पूछा गया, तो आपका 10 मोल शुरू का था। चूंकि अल्फा 0.1 है, तो अल्फा 0.1 है तो कितना टूटेगा, तो हम क्या बोलते हैं हमेशा A अल्फा टूटता है। तो यहाँ पे A क्या 10 है, तो 10 अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो 1 टूटेगा, तो आपका 1 बनेगा। ये आपको मोल मिल गया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया केसी, तो केसी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया गया है, तो जो मोल है उसको चेंज कर दिया कॉन्सेंट्रेशन में। अब केसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो केसी का एक्सप्रेशन क्या होता है जी, तो केसी का होगा इस केस में PCl3Cl2 गिव्स PCl5। ठीक है, तो इस वैल्यूज को पुट कर दो, तो इस वैल्यूज को पुट कर दोगे तो केसी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/90। क्या जाएगा 1/90। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलो जी, आप मूव करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, तो ध्यान देंगे। थर्ड क्वेश्चन एनसीडी क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन एनसीडी क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया बता दे आपको। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका एक रिएक्शन है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय सिस्टम है, प्लस स्टीम यानी वाटर का गैसीय सिस्टम है। ठीक है, एक रिवर्सल प्रोसेस होगा और यहाँ होगा CO2 गैस और यहाँ पर होगा H2 गैस। ठीक है, बोला क्या गया है, बिगिनिंग में टाइम 0 पे, यानी जब टाइम हम स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे आपका CO है 0.01 मोलर,
एंड H2O भी था 0.01 मोलर, यानी शुरू का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और इसका बीच में 0 है। तो पूछा गया है कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा उस टाइम में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब अचीव करेगा, बोला कि उस टाइम में सारे कंपोनेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये पता करना आपको, ये पता करना आपको। ठीक है, तो इन टाइम इक्विलिब्रियम पे इसका 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 वैल्यूज पता करना आपको। ठीक है, और क्वेश्चन में केसी दिया हुआ है 4.84। ठीक है, फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग जल्दी से फटाफट। तो बच्चों लोग, हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया सबका। ठीक है, तो ध्यान देना, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन का हम बात कर रहे हैं तो हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे पहले सॉल्व करने के लिए। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, चूंकि दोनों का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो यहाँ पे एक्स एक्स बनेगा। तो एक बेटर तरीका लिखने का है। ठीक है, कोई इसको ऐसे लिख सकता था, अल्फा अगर हम लिखेगा तो कोई ऐसे लिख सकता था 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। तो अल्फा का टर्म में थोड़ा ज़्यादा आपका पॉइंट्स आ जा रहा है, तो उसे बेटर हम एक्स के टर्म में लेके चलेंगे, क्योंकि हमको अल्फा तो निकाला है नहीं क्वेश्चन में, तो हम बेटर फॉलो करेंगे एक्स के टर्म में। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, आप अल्फा निकालोगे फिर एक्स निकालोगे, यानी फिर अमाउंट निकालोगे। तो डायरेक्टली हमको एक्स पूछा था, हम डायरेक्टली एक्स निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो हम इसको लेके हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, आप अल्फा लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना, आपका जो केसी है, आपका जो केसी है, केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स। ठीक है, एन 0.1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, x बाई 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा केसी। ठीक है, तो x बाई 0.1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या, रूट ओवर केसी हो जाएगा, रूट ओवर केसी हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, कहीं ना कहीं केसी का वैल्यू कितना 4.84 है, तो 4.84 का रूट कितना होगा जी, तो आप देखोगे, तो आप ध्यान देना, 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 484 होता है। तो अगर 484 का रूट लेंगे तो 22 आएगा। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पॉइंट ऑलरेडी है, तो पॉइंट ऑलरेडी है, तो इसको आप ऐसा सोच सकते हो, क्या इसको आप ऐसा सोच सकते हो कि 484/1000, सॉरी 100, इसका रूट लेना आपको। तो ऊपर का रूट कितना हो जाएगा 22, और नीचे रूट कितना होगा 10 होगा, तो हो जाएगा 2.2, सॉरी हाँ, ये हो जाएगा 0.2। 484 है ना, और नीचे 100 है। ठीक है, हाँ, इसका हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। ठीक, तो यानी यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया है x बाई 0.1 माइनस एक्स, तो ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आया है x बाई 0.1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे होगा 2.2 होगा। जो सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 0.22 माइनस 2.2 होगा x। तो अल्टीमेटली ये देखोगे तो हो जाएगा 3.2x इक्वल 0.22 होगा। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, तो 0.22/3.2 हो गया, यानी 2.2 डिवाइडेड बाई 32, ये हो जाएगा x का वैल्यू, ये हो जाएगा x का वैल्यू। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 1.1 एंड 16। ठीक है, तो तुमको x, इससे आपका x निकल के आ जाएगा, इससे आपका x निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर x निकाल लोगे तो x का वैल्यू कितना होगी हम बता दें आपको। तो अगर आप x का जेड वैल्यू देखोगे तो डिवाइड कर लो उसको। ठीक है, 1.1 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, सो चेक करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, सरन्या कितना था बच्चा,
सर 0.068 है। 0.068 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 0.068 बोलो या 0.067 बोलो, ठीक है, इतना आएगा। तो मेरा 0.06 ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट में जो भी बचा हुआ है उसका हो जाएगा, यानी इसका अमाउंट हो जाएगा 0.068 हो जाएगा, ये 0.068 हो जाएगा, और लमसम यहाँ कितना बचेगा, तो 0.032 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह सोच सकते हैं, इसका आंसर इस तरह हम लोग सोच सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बच्चे लोग। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं बाद में सोल्व, यहाँ पे देखना, इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ लोग। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान देना, आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, टाइम 0 पे बोला गया PCl 5 है आपके पास, गिव्स PCl 3 प्लस Cl2 है, ठीक है। बोला गया टाइम 0 पे इसका जो मोल है ना, सब मोल दिया हुआ, 3 मोल दिया हुआ PCl 5 का, ठीक। और PCl 3 0 है और Cl2 1 है। बोला गया है जो वॉल्यूम ऑफ वेसल है वो है आपका 100 लीटर है, क्या है 100 लीटर दिया हुआ है, और टेम्परेचर दिया हुआ है 227 डिग्री, ठीक है। और जो पी टोटल है सिस्टम का ये है 2.05 ATM में, कब का प्रेशर है, तो ए प्रेशर है इक्विलिब्रियम पॉइंट का, तो पी टोटल है जब इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा, पी टोटल है कब का, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपको बोला गया फाइंड अल्फा, आपको अल्फा फाइंड करना है, आपको अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। ट्राई करो सॉल्व करने का जल्दी फास्ट। बच्चों लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना, तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ, प्रेशर कंट्रोल दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ ध्यान देना, अब इन सबको यूज करके PV इक्वल टू NRT के एक्सप्रेशन डाल दोगे, ठीक है। PV इक्वल टू NRT का एक्सप्रेशन यूज कर लोगे आप, इसमें ध्यान देना, P का वैल्यू पुट करना, वही का वैल्यू पुट करना, T का वैल्यू पुट करना, ठीक है। T का वैल्यू कहाँ पुट, किसे पुट करोगे, केल्विन यूज करोगे, ठीक है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। तो PVT अगर पुट करते हैं तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा N मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को मोल मिल जाएगा, तो मोल टोटल मिल जाएगा कब का, तो आपको एट इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, ठीक। यहाँ से मोल मिल जाएगा, यहाँ से मोल मिल जाएगा, फिर क्या करना, यहाँ चूंकि 3 दिया हुआ है तो इसमें अगर अल्फा मानते तो यहाँ पे क्या होगा, 3 - 3 अल्फा होगा, 3 - क्या होगा, 3 अल्फा, यहाँ पे क्या होगा 3 अल्फा, यहाँ पे हो गया चूंकि 1 पहले से था तो 1 + 3 अल्फा, ये हो गया अल्फा के टर्म में मोल। अब क्या करोगे, इसमें सबको जोड़ लो, तो जोड़ने से क्या होगा, 3 - 3 अल्फा और 3 अल्फा कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये हो जाएगा 4 + 3 अल्फा हो जाएगा। यहाँ का टोटल मोल अल्फा टर्म इतना है और इसको इक्वेट कर देना इस मोल टोटल से, तो बराबर करो तो यहाँ से अल्फा निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपको अल्फा निकल के आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, तो इस प्रोसेस में अगर जाओगे तो आपका अल्फा कितना निकल के आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे टोटल मोल निकाल कर चेक करोगे, ठीक। आई थिंक टोटल मोल आपका आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पे टोटल मोल जो निकाला है ना, ये वैल्यू 5 आएगा, ये वैल्यू 5 आएगा, और चेक करेंगे हम। तो टोटल मोल 5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3 अल्फा इक्वल टू 5। यहाँ पर अल्फा 3 अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1/3। तो अल्फा निकाल लिए, आप अल्फा निकाल दिए, ठीक। और उस केस में आपका सारे का क्या मिल जाएगा, तो सारे का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन मिल गया मेरे को। तो अल्फा 1/3 है, इस केस में क्या हो जाएगा आपका पीसी अल्फा कितना बचेगा इक्वल पे, तो पीसी अल्फा बचेगा आपका 2 बचेगा, 2। यहाँ 1 बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका इक्वल पॉइंट का क्या होगा, सबको मोल मिल गया। टोटल मोल क्या 5 है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5, 2/5, 1/5 एंड 2/5। सबको पीटी से मल्टीप्लाई करना, सबको पीटी से मल्टीप्लाई कर लो, तो पीटी वाला दिया आपको, तो हो जाएगा सबका पार्शियल प्रेशर। और फिर आपको क्या निकालना है, केपी अगर निकालना है तो केपी कैसे निकालेंगे, तो बस केपी के लिए क्या करेंगे, तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, 2/5 इन 2/5। ऊपर पीटी है, नीचे पीटी है, और यहाँ ही पीटी था। पूरा का पूरा क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा, एक पूरा कैंसिल कर जाएगा इससे, तो बचेगा क्या, तो केपी को बचेगा 1/5 इंटू पीटी। और पीटी वालों कितना दिया 2.05, तो 2.05/5, ठीक है। तो इसको कैंसिल करो, कितना आएगा 0.41, 0.41 आएगा, ये आएगा आपका केपी का वैल्यू, ये आएगा आपका केपी का वैल्यू, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को, चलो शायद ना आपका आंसर सही था बच्चा। तो यहाँ पे R 0.08 यूज नहीं होगा क्योंकि ATM और लिटरम में टर्म्स है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ किया हुआ है, ये सॉल्यूशन मत देखो थोड़ा सा आप, इसको मत देखो आप, ठीक है। आपको बता चुके कि सॉल्व करने से इसका एन जो आएगा ना, आप डालना ना एन, जिसमें वो निकालना है। आप आर का वैल्यू लोगे, एटीएम में यूज करोगे तो आप आर का वैल्यू कितना पुट करोगे, तो आर का वैल्यू पुट करना आप 0.0821 यूज करोगे, तो आपका मोल का वैल्यू आ जाएगा 5 आ जाएगा, या कुछ क्रॉस चेक करना आप, ये आ जाएगा, ठीक है दिशा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, जो हम लोग बेसिस पढ़े थे उसका हम लोग क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा चलते हैं कॉन्सेप्ट को एडवांस करते हैं, ठीक है।